फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे नीट यूजी का एग्ज़ामिनेशन हो चुका है और एग्ज़ामिनेशन के बाद अगर हम देखें तो कोविड के बाद हर साल कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आज के में हम 2-3 मेजर टॉपिक्स लेके चल रहे हैं। एक तो ये जो आ रहा है कट ऑफ के लेके, पिछले 2 दिन के अंदर बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक आ चुका है एकदम से कि कट ऑफ जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इस बार 650 640 नंबर के नीचे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हाई चीज़ जा रहे हैं। ऐसा कोई डेटा नहीं है कि ऐसा कुछ हो। और जिस हिसाब से एग्ज़ामिनेशंस हुए हैं, जिस हिसाब से बच्चों के रिव्यूज़ आए हैं, जो लास्ट ईयर के जो हमारे कट ऑफ थे ऑल इंडिया कोटा के, उसमें ये चीज़ तो श्योर है कि भाई थोड़ा सा पेपर जिन बच्चों ने अच्छी प्रिपरेशन करी थी उन बच्चों के लिए थोड़ा सा पेपर इजी आया है और कुछ सीटें भी ऑल इंडिया कोटा के अंदर बढ़ी हैं। उन दोनों पैरामीटर्स को देखते हुए अगर हम चलते हैं तो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ हैं वो एडुएसियस की वेबसाइट में आप लोगों ने देखे होंगे। तो जो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ था हमारा, जो स्पेशल स्टे वैकेंसी था उनका, वो 610 का बैठ रहा था। और इस बार का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी आपका 620 के अंदर ही ये कट ऑफ को जाना चाहिए। नियर अबाउट 616 से लेके 618 से लेके 616 से लेके 618 नंबर तक ये कट ऑफ जा सकता है फॉर द ओपन कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में भी लास्ट सीट हमारी 610 नंबर पे गई थी, ये भी आपका नियर अबाउट 618 के आसपास मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 607 पे लास्ट सीट गई थी, ये आपको 612 613 नंबर तक जा सकता है। एससी कैटेगरी में 480 पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी 1,29,000 रैंक पे लास्ट राउंड के ऊपर। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो लास्ट ये हमारी अलॉटमेंट हुई थी। तो यहाँ पे 480 का थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, ये भी आपका 490 के नीचे जाएगा कट ऑफ। एसटी कैटेगरी में 445 पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी, ये नियर अबाउट 554 नंबर पर जाएगा। आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा दोनों चीज़ें होती हैं। आप लोग साइंस पढ़ते हो फ्रेंड, साइंस में आप लोग पढ़ते हो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो हर टाइप के लोग हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आ रही है। कुछ लोगों का पर्पस है कि रियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, रियल अच्छी तरह से पढ़ाना और उसके बाद अपना काम करना। काफ़ी लोग फेक डेटा के साथ, फेक इन्फॉर्मेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा चेंजेस ऑल ऑफ सडन नहीं आ जाता है। जिस हिसाब से स्टैट्स हैं, आज तक कभी ऐसा स्टैट्स नहीं आया है। तो कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेंगी, लेकिन एक माइनर सा ही चेंजेस आएगा। काफ़ी बच्चे पैनिक है कि 625 नंबर हैं, 630 नंबर है, सर मुझे सीट नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग 620 प्लस इन योर स्कोर कार्ड तो डेफिनेटली आपकी सीट ऑल इंडिया कोटा में सिक्योर्ड है। और स्टेट कोटा पे भी ऐसे ही फ़र्क आएगा, बिकॉज सीटें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो स्टेट कोटा में भी आप 8 से 10 नंबर तक मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कर सकते हो। अब सेकंड पैरामीटर पे आ जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी अभी 2-3 दिनों से चल रही है कि जो पेपर लीक हुआ था, री एग्ज़ाम होगा दोबारा से, बच्चे लोग काफ़ी घबरा के चल रहे हैं। अगर आप एनटीए का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, एडुएसियस ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे 19 ईयर से मेडिकल की काउंसलिंग की जा रही है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाके जब से नीट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ देख सकते हो कि पिछले 7 साल से यहाँ पे सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, सारी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो एनटीए का भी ये ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, क्योंकि पेपर लीक का मामला इस बार भी नहीं, हर साल आता है और इस बार भी काफ़ी जगह से चीज़ें पता चल रही हैं। तो जब भी, जैसे आप लोग डॉक्टर हो, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है कि भी पेशेंट में, तो पेशेंट को एक्सचेंज नहीं कर देते हैं, नया पेशेंट नहीं लेके आते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को सही कर दिया जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है। तो कभी भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटी होती है, कहीं पे एग्ज़ामिनेशन नहीं हो पाया, बाढ़ आ गई या पेपर लीक हो गया, तो जो सस्पेक्टेड जगह पे होती है उस चीज़ों को सही कर लिया जाता है। तो पेपर लीक वाले मामले में भी अगर गवर्नमेंट ने किया, बिकॉज एनटीए के ट्रैक रिकॉर्ड में देखा गया है कि पिछले 3, 4, 5, 6 साल से हर साल बच्चे लोग बोनस मार्क्स के लिए भी वेट करते हैं, लेकिन एनटीए ने कभी भी आज तक बोनस मार्क्स रिलीज़ नहीं किए हैं। इस बार भी 4 क्वेश्चन के ऊपर चल रहा है कि 4 नंबर पर बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज उनके जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक ऑप्शन वो गलत है, लेकिन एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम है। बट आप लोग उसके लिए अगर निकलता है तो आप डालिएगा ज़रूर। तो अगर इसमें देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये हैं, बिकॉज इतने बड़े वास्ट प्रोजेक्ट में पूरे इंडिया में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना इज़ नॉट पॉसिबल। अगर एग्जामिनेशन दोबारा से हुआ तो जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऊपर की जो लॉबी है कि 25 लाख की जगह पे उन्होंने 40,000 50,000 स्टूडेंट को फ़िल्टर कर लिया और वहाँ पे एग्जामिनेशन किया, अगर हुआ तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज शेड्यूल टाइम पे आपका रिजल्ट आना चाहिए और शेड्यूल टाइम पे आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए। और जो काफ़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ गई, जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ पिछले 3-4 साल में आके ये काउंसलिंग भी करने लगे, तो काफ़ी जो कोचिंग बच्चों को डरा रहे हैं कि मेरे बच्चों के 720 नंबर आ रहे हैं, मेरे बच्चों के 720 नंबर आ रहे हैं। तो केवल बात सुन के आप लोग मत घबराएं,
आगे उनके डाटा भी देखें, स्टैट्स भी देखें, जो कट ऑफ वहाँ पे हमने भी चेक करे, उनके जो कट ऑफ भी वो दिखा रहे थे पिछले 1 साल 2 साल के, इवन उनके कट ऑफ भी मैच नहीं कर रहे थे, उनके कट ऑफ भी गलत थे। एससी कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के जो कट ऑफ उन्होंने दिखाए राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 3 के, वो सारे कट ऑफ गलत थे। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी है, काफ़ी बच्चों ने इस बार फिजिक्स से नंबर अच्छे उठाए हैं, बायो से नंबर अच्छे उठाए हैं, तो काफ़ी बच्चों का अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एग्जामिनेशन पेपर देके घबरा भी जाते हैं। हमारे पास भी दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर 570 स्कोर किया था, उन्होंने इम्प्रूव करके इस बार 630 640 तक गए हैं, और कुछ बच्चे सेम स्कोर पर रह गए हैं, कुछ बच्चे नीचे भी गए हैं, जो कि यूनिवर्सली हर टाइम होता है। तो इस बार आप लोग को बिल्कुल भी कट ऑफ से घबराने की बात नहीं है। कट ऑफ में देयर विल बी अ लिटिल बिट हाइप। एक तरफ हम देखते हैं कि बच्चे आए, पेपर इजी हुआ, लेकिन थोड़ा सा सीट भी इंक्रीज़ हो रही है ऑल इंडिया कोटा में। नियर अबाउट 690 के आसपास सीटें ऐड होंगी ऑल इंडिया कोटा में, 4500 से सीटें बढ़ती हैं। तो कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेशन निकल के आ रहा है ओबीसी और ओपन कैटेगरी का, वो 620 नंबर के नीचे ही निकल के आ रहा है, और ईडब्ल्यूएस का 612-13 नंबर का निकल के आ रहा है। एससी कैटेगरी का 485 से 490 के बीच में, एसटी कैटेगरी 450 से लेकर 455 के बीच में, और पीडब्ल्यूडी पे जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी पीडब्ल्यूडी के अंदर कोटा में सीटें मिल जाएंगी। यही इम्पैक्ट हमारे डिफरेंट स्टेट में पड़ेगा। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, जितने भी स्टेट हैं, लास्ट ईयर के मुकाबले आप देख सकते हो 5-6 से लेके मैक्सिमम 10 नंबर तक ही चेंजेस आएंगे। 10 नंबर भी इज़ टू मच, इतना भी चेंजेस नहीं आना चाहिए चेंजेस के अंदर। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये तो स्ट्रेस फ्री करने की टाइम है। एग्जामिनेशन आपका हो चुका है, टाइम बचा है, इन्जॉय योर लाइफ। और बाकी थोड़ा बहुत आप अपनी काउंसलिंग के, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करा दीजिए। बेसिकली स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती काउंसलिंग की। ये जो काउंसलिंग का पार्ट होता है वो पेरेंट्स का जॉब होता है, और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का जो जॉब होता है वो स्टूडेंट्स का जॉब होता है। जैसे आज तक कभी भी एडमिशन हुआ किसी भी क्लास में, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, या आगे किसी बच्चे ने कोचिंग भी करी, तो एडमिशन का जो जॉब था, जो एडमिशन करवाना, कोचिंग सेलेक्ट करना, स्कूल सेलेक्ट करना, वो पेरेंट्स करते हैं। इसी तरह से ये काउंसलिंग का भी जॉब होता है। जो भी बच्चे का जो भी स्कोर एक आया है, 500, 400, 600, 700, इसमें काफ़ी चीज़ें होती है, टेक्निकल होती है, वो पेरेंट्स को देखना रहता है। तो जॉब ऑफ पेरेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं और बिल्कुल रिलैक्स फ्री हो के आगे चले। जो रिजल्ट विल बी डिस्प्ले ऑन टाइम मैक्सिमम में, और कट ऑफ में भी इतनी ज़्यादा चेंजेस आने वाले नहीं हैं। बोनस मार्क्स 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें है, तो उसके लिए एनटीए रिलीज़ करेगा, आपसे कुछ अमाउंट लेंगे और उसके बाद जो है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। काफ़ी ज़्यादा पैनिक चल रहा है। काफ़ी बच्चे कल ऑनलाइन सेशन में भी बोल रहे थे कि सर 624 नंबर पे झारखंड में सीट नहीं मिलेगी, 630 नंबर पे सीट नहीं मिलेगी, ये कोचिंग वाला ऐसा बोल रहा है। तो मार्केट में कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है, तो आपका जॉब है कि यू आर नॉट अ डफर, कि आप उसकी बात सुन लेना है, आपको उसको क्रॉस चेक करना है, द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय देम इज़ ऑथेंटिक और नॉट। ठीक है, यू हैव टू एनालिसिस। जैसे आपको क्लास में आपको समझाया जाता है कि चीज़ों को रटो नहीं, चीज़ों को समझो। तो इफ समबडी इज सेइंग टू यू समथिंग लाइक दैट, तो आपको देखना है कि इसके पास क्या डेटा है, कैसे इसको हम वेरीफाई करें, क्या ये इन्फॉर्मेशन जो बता रहा है ये सही है कि नहीं। उसके बाद ही आप एक सही जजमेंट पे आ सकते हो। तो इस पेपर थोड़ा सा इजी गया है। 720 नंबर में 720 नंबर अगर आप देखो तो पिछले 4 साल से 720 में 720 आ रहे हैं, और इस बार ये एडवाइसेस पहले भी बोल चुका था कि थोड़े बच्चों के नंबर बढ़ेंगे। किस हिसाब से बढ़ेंगे, जैसे 700 से लेकर 710 तक पिछले साल जो बच्चे थे उसमें हो सकता हो कि 10-15 बच्चे और बढ़ जाएं। 710 से लेकर 700 तक जो बच्चे थे, जो टोटल बच्चे थे, उसमें हो सकता है 60, 70, 80 बच्चे और बढ़ जाएँ, 100 बच्चे और बढ़ जाए। यहाँ पे रैंक कन्वर्जन आता है ऊपर से। ठीक है, जिसका पेपर इजी गया उसके लिए चेंज आता है, लेकिन इतना वास्ट नहीं हो जाता है कि इतनी ज़्यादा चेंजेस आ जाएँ। रैंक सिस्टम वही चलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि लास्ट सीट जो 23,674 रैंक पे मिली थी, तो ये जो रैंक है आपकी, ये रैंक चेंज होके जो सीटें बढ़ के आ रही हैं, ये 24,200 तक, 24,300 तक जा सकती है। और 24,200 तक कितनी रैंक बनेगी? क्या 650 नंबर पे 24,000 रैंक के अंदर बनेगी? इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, 620 नंबर के अंदर ही अंदर ये चीज़ रहना है, 620 के ऊपर ये चीज़ क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, कई बार अगर हम कोई भी चीज़ को क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हैं विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आप एनटीए का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कोविड के बाद से, जब से कोविड हुआ उसके बाद से, जब भी एडवाइसेस काउंसलिंग कर रहा है, हर साल ऐसा होता था कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करिए, उसके बाद एग्जामिनेशन हुआ, टाइम पे हुआ। रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट लेट से आएगा, इसको कैंसिल करिए, लेकिन रिज़ल्ट टाइम से हुआ।
ऐसी कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। कंट्रोवर्सीज बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बोलते रहते हैं। यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ते रहना है। इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। ऐसा ना हो टाइम टिक टिक कर रहा है और टाइम निकल जाए। गेट रेडी फॉर योर काउंसलिंग्स। जो भी आपका स्कोर आ रहा है अपने स्कोर के हिसाब से आपको करते रहिए। ये भी कोई नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपका काउंसलिंग का एग्जामिनेशन है, वहाँ पे आपको फिगर आउट करना है कि आपका जो भी स्कोर आया है 150 आया है, 200 आया है, 225 आया है, 400 आया है, उस स्कोर पे मुझे मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। ये एडुएसएस की वेबसाइट है, यहाँ पे आप सारे कट ऑफ देख रहे हो। अब इम्पैक्ट कैसे आएगा, ये तो ओवरऑल कट ऑफ देख लिया। इसके बाद अगर आप जाते हो तो जैसे कट ऑफ आप देख रहे हो, मौलाना आज़ाद में 85 सीट्स हैं। फर्स्ट राउंड में ही सीटें सारी ख़त्म हो गई, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 87 तक ख़त्म हो गया, यानी कि 2 बच्चे ही थे जो यहाँ से एम्स गए होंगे या जिपमर गए होंगे, बाकी सबने मौलाना आज़ाद लेना पसंद किया, ठीक है। 85 फर्स्ट में, सेकेंड में 87, ये ऑल इंडिया रैंक पे ये ख़त्म हुआ है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। कॉलेज क्या चेंज आएगा, अगर बच्चा कोई इसकी जगह मौलाना आज़ाद की जगह पे कोई दूसरा कॉलेज को प्रीफर डाल रहा है तो आ सकता है। ओबीसी में ये चीज़ गया था, 404 नंबर रैंक तक गया था, ठीक है। यहाँ से आप सारे कट ऑफ भी देख सकते हो। 107 नंबर पे वर्धमान मेडिकल कॉलेज दिल्ली फर्स्ट राउंड में, 113 नंबर पे सेकंड राउंड में, उसके बाद कोई सीट नहीं बची, सीटें फिनिश हो गई। तो ये जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जो चार्ट है, जो लास्ट ईयर के जो अलॉटमेंट हुए थे राउंड टू राउंड, आपके सामने अवेलेबल देख रहे हैं। 12 नंबर पे एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज दिल्ली, फर्स्ट राउंड 685, सेकंड राउंड 681, थर्ड राउंड 685, उसके बाद कोई भी सीट नहीं बची। रैंक्स आपके सामने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 685 पे लास्ट ईयर रैंक क्या थी, 1063 की रैंक थी। आप जैसे काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर 650 के अबव ख़त्म हो जाएगा। लास्ट ईयर रैंक कितनी आ रही थी, 646 नंबर पे, 651 ले लेते हैं, 660 पे लास्ट ईयर रैंक थी, 4548 लास्ट ईयर की रैंक थी। ये ऑल इंडिया रैंक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ओबीसी की रैंक है या एससी एसटी की रैंक है। ये रैंक है आपकी कैटेगरी ओबीसी है, लेकिन ये रैंक ऑल इंडिया कोटा की है। तो 660 नंबर पे लास्ट ईयर जो रैंक बन रही थी वो 4548 की रैंक बन रही थी। इस बार क्या हो सकता है कि 660 की जगह पे ये रैंक हो सकती है थोड़ी सी कम हो सकती है। यहाँ पे चेंज आ सकते हैं, 400-500 का फिगर चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10,000 डायरेक्टली आ जाएगा, या बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 24,000 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा ड्रामेटिक चेंज नहीं होता है। 650 नंबर पे 6,630 नंबर की रैंक बन रही थी, तो ऐसा नहीं होगा कि 650 नंबर पे 24,000 की रैंक आ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है। इट कैन गो अप टू 8,000 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा पेपर ईजी गया तो, ठीक है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप डेटा को देखो, उसके हिसाब से एनालिसिस करो। जैसे जैसे हम कॉलेज में नीचे आएंगे तो रैंक नीचे कम हो जाएगी। जैसे कोई और स्कोर उठा के देख लेते हैं। आरएमएल मेडिकल कॉलेज, ये ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से सेट है, ये रेडीमेड लिस्ट है, आप यहाँ हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हो। आरएमएल लखनऊ 23 नंबर पे, ये कॉलेज 648 पे क्लोज हो गया। और थोड़ा नीचे आते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला लास्ट ईयर 618 नंबर पे, 618 नंबर पर रैंक थी आपकी 19,416, ठीक है। तो इस बार 618 नंबर पे हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इस बार 618 नंबर मैंने आपको बताया कि इस बार की क्लोजिंग रैंक हो सकती है। तो ऑलरेडी इस प्रेडिक्शन में क्या आ गया कि 19,000 की जो रैंक बन रही है वो चेंज होके आपकी 24,000 की रैंक जा सकती है। तो ऑलरेडी इस रैंक को ऑलरेडी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी 7,000 रैंक का चेंज आ रहा है, ठीक है। 7,000 रैंक यहाँ पे चेंज हो रही है, जो हमारा एडुएसएस का प्रेडिक्शन जा रहा है। तो अब यहाँ पे 660 नंबर पे 24,000 की रैंक नहीं आ सकती। सो जो भी आपके सामने ये डाटा आ रहा है, ये फेक आ रहा है, इससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आपने इतनी मेहनत करी है, स्कोर लेके आए हो, सो योर जॉब इज़ डन। इफ़ यू आर सिटिंग ऑन समथिंग लाइक 620 प्लस, योर सीट इज सिक्योर्ड। डोंट नीड टू पैनिक इफ़ यू आर सिटिंग ऑन लाइक 640, 630, 635 की आपको सीट नहीं मिलेगी। यू विल गेट सीट वेरी स्मूथली, ठीक है। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट। यहाँ पे जाके आप ऑल इंडिया कोटा की सारी लिस्ट भी देख सकते हो, सारी प्रिपरेशन, फीस कितनी क्या है, कौन से राउंड में क्या कट ऑफ थी। जैसे 4 राउंड की काउंसलिंग होती है, अगर सीटें बचती हैं तो आपकी स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड 5th राउंड में भी होते हैं, लेकिन जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं उसमें सीटें नहीं बचती हैं। जो लास्ट में अगर आप देखते हो, लास्ट के कॉलेज में सीटें बची होंगी। अब ये तो 274 कॉलेज ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, ये लास्ट रैंक थी ऑल इंडिया कोटा में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौसा, यहाँ पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी। फर्स्ट राउंड में 638 पे, सेकेंड राउंड में 631, थर्ड राउंड 630 और लास्ट राउंड में 610 नंबर पे गया था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना, ये थर्ड राउंड में सीट खत्म हो गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस नहीं आएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम आएगी।
ये सारी आपके PDF लगे हैं लास्ट ईयर 2023 का, 22 का, 21 का। ये सारा आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। लास्ट टू लास्ट ईयर सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। कोर्सेज आपको eduassess.com पे विज़िट करना है। यहाँ पे विज़िट करने के बाद आपको क्या करना है, कोर्स के सेक्शन पे जाना है। कोर्स के सेक्शन पे जाने के बाद सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे, और इन कोर्सेज में से आप यहाँ पे MBBS को सिलेक्ट कर लेंगे। और MBBS को सिलेक्ट करने के बाद सारे PDF आपको मिल जाएंगे। डीन के कट ऑफ, ऑल इंडिया कोटा है, एम्स, ESIC, IP, IPU, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी स्टेट्स हैं, AMU, जिपमार, BHU, सारे कट ऑफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिसका भी आपको कट ऑफ देखना है, डीम्ड का, एम्स का, अपने कट ऑफ के हिसाब से, यूपी का, वो सब देख सकते हैं। अब जैसे सपोज़ कर लिए हमको यहाँ पे यूपी पे जाते हैं, तो यूपी में जो लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी, पिछले 3 साल के कट ऑफ अवेलेबल हैं। यूपी में जो प्रेडिक्शन है, बिकॉज नीचे वाले जो बच्चे हैं, प्रॉब्लम आने वाली है 300 से नीचे वाले बच्चों में। यूपी में लास्ट जो सीट अलॉट हुई है URGL पे 615 नंबर पे सीट अलॉट हुई है। ये लास्ट ओवरऑल कट ऑफ बने हैं आपके BCR रैंक पे। यहाँ पे ये बढ़ के 622 623 नंबर तक होने की चांसेस है। यूपी में नए कॉलेज आते हैं तब भी, बिकॉज स्टूडेंट की वॉल्यूम बढ़ी है, तो 622-23 नंबर तक ये क्लोजिंग कट ऑफ जा सकते हैं। इसके बाद ये कॉलेज की लिस्ट है, कौन से कॉलेज में क्या अलॉटमेंट गया है। इसमें अगर आप देखते हो तो लास्ट ईयर यूपी में टोटल 31 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। लास्ट जो कॉलेज था गाज़ीपुर था 2021 में। ये 621 नंबर पे यहाँ पे सीट मिली थी थर्ड राउंड पे। 615 सेकेंड राउंड यूपी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जम कर गया था, उसके बाद थर्ड राउंड में फिर से नीचे बैलेंस हो गया था। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ्स हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी आपकी, ये हुई थी नए कॉलेज में, SKS कॉलेज मथुरा। फर्स्ट राउंड में 236 था। ऐसे यूपी का कट ऑफ बढ़ता है। सेकंड राउंड में यही कॉलेज 330 पे अलॉट हुआ, उसके बाद 445 पे अलॉट हुआ, फिर 505 नंबर पे ये कॉलेज अलॉट हुआ। ठीक है, इस बार ये जो क्लोजिंग कट ऑफ था 236, यूपी में चांसेस ये हैं कि आपका जो अलॉटमेंट जाएगा लास्ट, वो नियर अबाउट 270 के अबव जाएगा, 270 के नीचे नहीं है। तो जो बच्चों को मेहनत करनी है वो करनी है। किन बच्चों को मेहनत करनी है? उन बच्चों को मेहनत करनी है जिनका स्कोर 250 के नीचे है। ठीक है, सो जो भी आपके टॉपिक्स हैं कट ऑफ को लेके कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, नो, कट ऑफ हाई जाएगा, बट एक मार्जिनल जो हर साल कट ऑफ जाता है 7-8 नंबर तक, वहीं तक चेंजेस आएगा गवर्नमेंट के अंदर। ऊपर वाले बच्चों का, उसके बाद के जो बच्चे हैं 610, 600, 550, तो 500 नंबर तक अच्छे सारे ऑप्शन है। इवन जो 530 नंबर तक जो बच्चे हैं, 525 नंबर तक बच्चे हैं, उनके लिए जो लो फीस वाले जो कॉलेज हैं, ठीक है, वो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद 400 नंबर तक वाले बच्चों को काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर ब्रांडेड कॉलेज देखते हैं प्राइवेट में, तो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। 400 से लेकर 300 वाले बच्चों को भी अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल रहेंगे। जो ऐसे कॉलेज जो UG चला रहे हैं, साथ में PG के MS MD प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उनको काफ़ी साल हो गए, एक्सपीरियंस है, रिकॉग्नाइज है, अवेलेबल रहेंगे। बट 300 के नीचे जैसे हम आते हैं, उस स्लैब पे एकदम से 300 से लेकर 150 तक लगभग उम्मीद ये है कि 7 से 8 लाख बच्चे हो सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग है, तो यहाँ पे एक स्मार्ट काउंसलिंग की ज़रूरत है। सो ये ओवरऑल समरी है। ऐसा कोई ख़ास चेंजेस नहीं आया है। कोई भी चीज़ को आपने सुना होगा कि ओवर थिंकिंग इज़ अ कॉज ऑफ डिप्रेशन। हम बार बार देखते रहते हैं कि वीडियोस क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जिस चक्कर में हम अपना करंट बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है, वर्तमान को एंजॉय करना है। वेट फॉर योर काउंसलिंग एंड वेट फॉर योर रिजल्ट। योर रिजल्ट विल बी like displayed on time and there's nothing special, just get ready for your counseling। और जब तक आप अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन करें, आपके सामने सारे डेटा अवेलेबल हैं। इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें कन्फ्यूजिंग लग रही हैं, डाइसी लग रही है, यू कैन हायर योर मेंटर। जो भी आपको बेस्ट मेंटर लगता है काउंसलिंग के लिए, वो हायर करके अपनी चीज़ें आगे के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए आप रेडी हो सकते हो। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस काउंसलिंग। तो इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।